सीधी और लाइव तस्वीरें आप करनाल लघु सचिवालय से देख रहे हैं, जहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों सहित पहुंचे हैं और एसपी गंगाराम पुनिया से मुलाकात करने के बाद वापस जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे कि एसपी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है। एक इंस्पेक्टर की तरफ से मानहानि का केस जो है वो दर्ज करवाया गया है कुछ किसानों के ऊपर। इस मामले में आज किसान, काफ़ी संख्या में किसान पहुँचे थे। क्या कहना चाहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। दोस्तों तस्वीरें दिखा रहा हूँ करनाल से, देख सकते हैं जो एक मैसेज दिया गया था कल की 10 बजे, जो आज है करनाल इकट्ठा होना है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी व तमाम यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर बैठकर फैसला लिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यहाँ पर क्या बैठ के आपने फैसला लिया? अभी देखिए, हरियाणा सरकार से एक फैसला हुआ था कि वो अपने सारे केस वापस लेंगे और हमने जो उनके ऊपर केस किए हैं हम भी अपने केस वापस लेंगे। उनकी उसी शर्त के तहत आपको ध्यान होगा कि करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ था गरोंडा टोल पे, तो वहाँ पे एसडीएम ने और पुलिस वालों ने वहाँ पे काफ़ी ज्यादतियाँ की थी, जिसके खिलाफ हमने इंक्वायरी करवाई थी। हाई कोर्ट के रिटायर जज की इंक्वायरी करवाई थी और उस सरकार से हुए फैसले के मुताबिक हमने वो केस जो है वो उसमें फैसला लिख के दे दिया उस इंक्वायरी में। लेकिन अब इन्हीं के एसएचओ हरजिंदर सिंह ने 36 किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है मानहानि का। और हम बड़े हैरान हैं कि मुकदमे की स्पीड ये है कि आज मुकदमा दायर हुआ है, आज ही गवाही हो गई है, 6 दिन बाद की बहस की तरीक हो गई है, 7वें दिन उसमें सम्मन हो गए हैं और 22/4 के जो है वो सम्मन है और 20/4 को 2 दिन पहले ही उसके वारंट निकाल दिए गए हैं। तो एक अफसोसजनक बात ये है कि फैसला होने के बाद भी सरकार का अधिकारी अगर ऐसा कर रहा है तो फिर उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार खड़ी है, वरना एक थानेदार की हिम्मत है कि सरकार के विरुद्ध जाके वो कोई केस कर देगा। चढ़ूनी साहब, इंक्वायरी की अगर बात की जाए, क्योंकि मानहानि का केस जब होगा जब आदमी अपने आप को निर्दोष समझ पाएगा या इंक्वायरी में निर्दोष पाया जाएगा, तो जो इंक्वायरी थी क्या उसमें निर्दोष मिले थे? जो इंक्वायरी नहीं, निर्दोष नहीं मिले। वो इंक्वायरी तो रोक दी थी, निर्दोष नहीं मिले। निर्दोष उसमें कैसे मिल सकते हैं? सारा कुछ करते नजर आ रहे हैं, लोगों के सिर फूटे हुए हैं। जो लाठीचार्ज का ऑर्डर होता है टांगों से नीचे मारने का होता है। कभी आपने नहीं देखा होगा सिर में लठ मारने का, और किसी के यहाँ पे चोट लगी है, किसी के पीठ पे चोट लगी है, किसी के सिर में लगी है, एक आदमी मर भी गया उससे। ये मारने का ऑर्डर कभी नहीं होता। तो मानहानि का दावा किस बिना पर कर रहे हैं? वो पता नहीं किस बिना पे कर रहे हैं। और यहाँ का तो वो केस भी नहीं है, कुरुक्षेत्र जिले का है। कुरुक्षेत्र जिले में उसका पुतला जलाया था, उस पुतला जलाने पर मानहानि का केस कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि उस सरकार की बिना सह के थोड़ा ही कर रहा है, सरकार की सह है उसके ऊपर। और सरकार की सह ना होती तो वो कैसे केस कर देता। और मेरे को तो लगता है कि इसका परिवार जो है वो दुष्यंत का कहीं नज़दीकी है और शायद उस वजह से ये कर रहे हैं। तो हरजिंदर सिंह का तो ये कहना था कि मुझे कौम का गद्दार कहा गया, जबकि मैंने अपनी ड्यूटी की है। नहीं, ड्यूटी नहीं की है, ड्यूटी के अलावा ही बहुत कुछ किया है। ड्यूटी में कौन सा है गाली देना? अगर ड्यूटी में गाली देना हो तो हमें दिखा दे, अगर ड्यूटी में सिर में लठ मारना है तो हमें दिखा दे। वो ड्यूटी में नहीं है, वो ड्यूटी से बाहर है। ड्यूटी अंडर रह के तो कोई कुछ करे तो हम उसको रोकते थोड़ा ही हैं। अगला कदम अब आपका क्या होगा? 36 किसानों के ऊपर मामला दर्ज। आप देखिए, अभी हम इकट्ठे हुए हैं, अभी मैसेज आया है प्रशासन का कि उनसे बात करना चाहते हैं। अगर बातचीत से कोई हल निपटता है तो ठीक है, वरना तो हमारा जो आगे हम सारे सहमति से जो उनके सहमति से कार्रवाई करेंगे। और भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हुए हैं, और भी इतनी तेज़ी से कोई फैसला आया नहीं? हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं कि इतनी जल्दी सम्मन भी, इतनी जल्दी वारंट भी, इतनी जल्दी गवाही भी, सब कुछ हो गया है। और यहाँ तो कई साल के मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, 5-5 साल के, 10-10 साल के मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। मंशा क्या है? मनसा तो ऊपर वाला जाने। सरकार आप भी जानते हैं क्या मंशा क्या रही होगी? हाँ, देखिए, मनसा तो आप समझ सकते हैं क्या रही होगी। मतलब इस तरह से जो है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। न्याय सबके लिए एक जैसा। तो आप किसको मिलेंगे? आप अभी प्रशासन ने बुलाए हैं, एसपी और डीसी ने। अभी देखते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। मीटिंग करोगे? हाँ, उसके बाद अगला फैसला लिया? उसके बाद अगला वहाँ से क्या निपटता है, हो सकता है वो निपटा दें जी, और नहीं निपटाते तो फिर क्या आप क्या चाहेंगे? खारिज होने चाहिए? नहीं, खारिज तो होना ही चाहिए, खारिज तो होना ही चाहिए। ऐसे लोगों को तो आगे के लिए दंडित भी करना चाहिए।
जो सरकार जो पूरे फैसले को पूरे उसका ही खराब कर देते हैं, जो पूरी व्यवस्था ही खराब कर देते हैं। तो फूल किसके लिए लेकर आए आप जी? जो फूल लेकर आए हैं फूल तो आज मजिस्ट्रेट साहब का सम्मान करने के लिए लेके आए थे कि हमारे देश में हम पहली बार देख रहे हैं कि 7 दिन में सुनवाई। अगर 7 दिन में सुनवाई होनी शुरू हो जाए तो देश को न्याय मिलना शुरू हो जाए। यहाँ 7 साल केस नहीं सुनते। हमारे एक ज़मीन का केस था 45 साल में निपटा है। 45 साल कितने होते हैं? 45 साल में निपटा है और यहाँ 7 दिन में सुनवाई। अरे फास्ट ट्रैक से भी ऊपर निकल गए। तो सम्मानित करेंगे। हाँ, हमारा सम्मानित करने का मन था, लेकिन अभी प्रशासन ने बुलाए हैं, उसके बाद देखते हैं। जो आपके जिसमें जज है उनका रिटायरमेंट का बताया जा रहा है, कुछ ऐसा था? नहीं, उसके बारे में मेरे को नहीं पता। अब देख सकते हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि अब जो मीटिंग है कुछ ही समय में की जाएगी। तमाम किसान देख सकते हैं यहाँ पर एकत्रित हैं, जो किसानों के ऊपर पर्चे हुए हैं। उसके बाद देख सकते हैं आज जो है जिला सचिवालय कोर्ट के अंदर पहुँचना था। जो मजिस्ट्रेट हैं उन्हें सम्मानित किया जाना था कि इतनी जल्दी आपने ये केस जो है वो सुलझा दिया। अपील आप सभी से रहेगी, इस खबर को देखने वाला इस खबर को शेयर जरूर करें। इन्हीं 4 मांगों पे है और 2 तारीख को इस पे प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे सभी डीसी को। मिश्रा के बेटे की जो जमानत खारिज करने के बाद जेल में चला गया, आगे की रणनीति किसान यूनियन की तरफ से क्या रहेगी? आप भी वहां जाके हैं, पता लगा कि देखिए हम वहाँ जाके आए हैं और हमने वहाँ पे मांग रखी है कि जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए वो गलत हैं, वो मुकदमे बनते नहीं हैं। क्योंकि किसान किसी को उसके घर पे मारने नहीं गए, किसानों को वो मारने आए। कुछ को मार दिया, कुछ को तोड़ दिया, फट्टड़ कर दिया, कुछ अपनी किस्मत से बच गए। तो वो उल्टा मुकदमा किसानों पे ये दर्ज कर दिया कि जो आपको मार रहे थे, आपको मर जाना चाहिए था, लेकिन आपको उन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपने जो उन पे हाथ उठाया, उस हाथ उठाने से वो मर गए, इसलिए आप पे मुकदमा दर्ज होगा। तो अब मैं तो हैरान हूँ इस बात से, क्या किसान उनकी जीपों के आगे लेट जाते, ले भैया मार दो सबको। तो कैसे मुकदमा दर्ज हुआ, इसको वापस लीजिए। तो उन्होंने ये कहा है कि हम आपकी कमिश्नर से मीटिंग कराते हैं, जो होम सेक्रेटरी से मीटिंग कराते हैं, और अगर वहाँ से कोई बात बनती है ठीक है, वरना वो आगे आपकी सीएम से मीटिंग कराएंगे। सरकार इसको वापस ले सकती है, ये मैंने उनके आगे मांग रखी है और हर महीने हम वहाँ पे मीटिंग करते रहेंगे। अगर इस देखिए आज जो मुद्दा था वो ये था कि हरजिंदर सिंह इंस्पेक्टर है, जो मुख्य हीरो रहा है, जो लाठीचार्ज हुआ था घरौंडा टोल पे उसका। और आपको याद होगा कि घरौंडा टोल की हमने इंक्वायरी भी हाई कोर्ट के रिटायर जज से करवाई थी, लेकिन बाद में सरकार का फैसला हो गया था, सरकार से समझौता हो गया था कि आप ही अपने सारे केस वापस ले लेना, सरकार भी आपके सभी केस वापस ले लेगी जितने किसानों पे दर्ज किए हुए हैं। तो कई सौ मुकदमा किसानों पे दर्ज हो चुका था। तो उस फैसले के तहत हमने अपना केस जो है वो इंक्वायरी रुकवा दी थी, वापस ले ली थी। लेकिन अब जो है उस हरजिंदर सिंह ने, जो तब बड़ा बदनाम हुआ था कि उसने लाठियां मारी हैं, उसने किसानों को माया बहने की गालियां निकाली हैं, तो उसने अभी 36 किसानों के ऊपर केस कर दिया है। हसनपुर के किसान हैं, हसनपुर गांव क्षेत्र में पड़ता है, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। उस मुकदमे की जो सुनवाई है वो बड़े अजब तरीके से हुई है। 22 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, 22 तारीख को ही गवाह हो गए, 28 तारीख को बहस हो गई, 29 तारीख को सम्मन जारी हो गए 22 अप्रैल के लिए, और 20 अप्रैल को उसकी सुनवाई करके 2 दिन पहले ही उसके वारंट जारी कर दिया। तो अभी उसके लिए हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे अभी एसपी से और डीसी से मीटिंगें हुई हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं, और एक आदमी हमारा उन्होंने बीच में ले लिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो बात उसके कुछ पूछना पड़ेगा तो उस आदमी से बात कर लेंगे। तो उन्होंने निपटाने का आश्वासन दिया है। क्या एक हफ्ते में कौन सी सुनवाई होगी पूरे के पूरा? किस मजिस्ट्रेट ने ऐसा ही पूरी सुनवाई कर दी? देखिए मजिस्ट्रेट का नाम तो हरीश गोयल जी हैं, और हम आज उनका स्वागत भी करना चाह रहे थे फूलमालाओं से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी ज़्यादा स्पीड से सुनवाई की है। अगर पूरे देश में सभी केस इस तरह से सुने जाएं तो बहुत जल्दी जो है वो न्याय लोगों को मिल सकता है।
तो उनका सम्मान भी करना चाह रहे थे, लेकिन अभी जो बातचीत हुई है उसके बाद हम सारे प्रोग्राम स्थगित कर क्या बातचीत में क्या हल निकला है कोई? नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम एक बार हरजिंदर से कोई बुला लें, क्यों उसने ऐसा किया, जो फैसला हुआ था वो दोबारा से आंदोलन एक बार दब गया था, दोबारा से उससे छेड़खानी क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने एक बार बात आश्वासन दिया है, क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं, उसके बाद अगला निर्णय किस हम चीज को लेकर उन्होंने केस डाला है? मानहानि का। मानहानि का डाला। मानहानि ये वो किसान है जो गांव में उनके घर के सामने थे या जो बस्ताड़ा नहीं रोड पे थे? नहीं, ना तो ये उसके घर के सामने थे और ना ये बस्ताड़ा टोल पे थे। इन्होंने तो अपने गांव में पुतला जलाया था उसका, और पुतला तो हम रोज जलाते हैं, ऐसे तो हमारे पर रोज भर मुकदमे ही बनेंगे। प्रशासन अपने लेवल पे एक निपटा सकता है। देखिए आश्वासन दिया है, अब निपटाएगा नहीं निपटाएगा तो उनको पता होगा। सर, एक आपने कहा है कि जो बिजली को लेकर और अब की बार यील्ड कम निकली, तूड़ी को लेकर लगातार ऐसी। हाँ, हम 4 मांगों को लेके ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें एक तो जो आगजनी हुई है और उससे फसलें खराब हुई, सामान खराब हुआ, पशु भी जल गए, कूप गुहारे, झोपड़ियाँ, बहुत कुछ जल कर उसमें नुकसान हो गया। सभी चीज़ जितने का नुकसान हुआ उसका मुआवजा दें सरकार। और दूसरा, आपकी बार निकासी कम रही है और वर्ल्ड मार्केट में जो गेहूं का रेट है वो ज़्यादा रहा है, 2800 से ज़्यादा बीज है, तो उनको 500 रुपये क्विंटल बोनस दें। और तीसरा, जो क्रॉप कटिंग में एवरेज कम आई है उस क्रॉप कटिंग को सार्वजनिक करें, क्योंकि जिन किसानों का बीमा है, जिन खेतों का बीमा है, तो वो एवरेज से अगर कम निकलती है तो बीमा कंपनी को भरपाई करनी होती है, लेकिन वो क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं कर रहे। अब हमें क्या पता, वो बाद में कल उसको बदल दे तो हम क्या करेंगे। तो वो सार्वजनिक करें और उनको वो मुआवजा बनता हुआ मुआवजा दें, और जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो तुरंत जारी करें, और जो शर्तें उन्होंने लगाई वो सारी हटाएं। इसके लिए हो सकती है जो ये वृक्ष है, इनकी जो वेस्टेज होती है, जैसे पॉपुलर की छटिया और सफेदे की छटिया, उनसे बिजली बन सकती है। तो वो ना करके इन्होंने सारा अडानी के हवाले कर दिया, और अडानी के हवाले करने का मतलब था कि अडानी को फ़ायदा पहुँचाना। तो ये जो चीज़ है, और अब अडानी ने जवाब दे दिया, खिलाफ उसकी कार्रवाई करता नहीं। अब बिजली की किल्लत जो है वो लंबे टाइम तक बनी रहेगी। चडूनी जी, एक बात और उसमें कल हमने ये कहा है कि सभी जिसका जहाँ बस चलता है वहाँ पे प्रदर्शन करे, जिसको जहाँ ज़रूरत है। हो सकता है कई जगह ऐसी होगी जहाँ ज़रूरत ना भी हो, और कई जगह ऐसी होगी जहाँ बहुत ही ज़रूरत हो, वो अपने अपने तरीके से हर जगह। एक चीज आप समझाएंगे, आपने प्रोटेस्ट किया अडानी अंबानी के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर, अब आप पंजाब में जाकर अडानियों के ही सेलर्स में वो गेहूं बेच रहे हैं, ये तो फिर दोगलापन हो गया ना? नहीं, उसके बारे लोगों को पूरा पता नहीं है। वो जो अडानी के सेलू हैं वो FCI पे ठेके पे, किराए पे। गेहूं सरकार ने खरीदा है, गेहूं अडानी ने नहीं खरीदा है। सरकार ने गेहूं खरीदा है और सरकार के वो किराए पे लिए सीधी वहाँ पहुँचा दिए। लेकिन इसमें एक खतरा जो है, वो खतरा ये है कि 2 साल बाद, 4 साल बाद ये आड़तियों को कहेंगे कि भैया अब तो बहुत गोदाम हमारे पास बन गए हैं, अब तो सीधी गोदाम में ले जाते हैं। अब आड़ती की कमीशन किस बात की, और उनका बारदाने का खर्चा बचता, उनका ट्रांसपोर्टेशन का बचता, उनका लेबर का बचता, उनका सभी तरह के खर्चे बच गए, मार्केट फीस बच गई, तो वो तो सीधा वहाँ पे करवाएंगे। आगे के लिए ये खतरा, जो मंडी तोड़ने का जो खतरा है वो बढ़ गया है। और दूसरी तरफ अभी मैं पश्चिमी बंगाल में गया था तो पता लगा है कि वहाँ पे अडानी सेलर लगा रहा है, और वो जो सेलर लगा रहा है सीधी उसी में जाएगी, और उसमें जग से ट्राली अनलोड होगी और सीधा चावल कुट के ही बाहर निकलेगा। तो इसलिए ये मंडियां जो है इस बहाने से खत्म करेंगे, ये आदेश सब जरूर पैदा होगा। सरकार ने तूड़ी ले जाने पर भी बैन किया है, दूसरे राज्यों में तूड़ी बेच 2 मई को। वही एक बड़ी बात है कि हमें समझ नहीं आती कि मतलब ये किस तरह से हमें मार रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि भैया वर्ल्ड मार्केट में हम चले गए हैं, WTO में हम चले गए हैं, अब पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो सकता है। अब आप अपनी तूड़ी, अपनी गेहूं, अपना कुछ भी आप अमेरिका में ले जाके भी बेच सकते हो, आप चीन में ले जाके भी बेच सकते हो। और दूसरी तरफ हम तूड़ी राजस्थान में ले जा रहे हैं, हमारे देश के लोग हैं, और वहाँ पे महंगी बिकती है। अरे भाई, जहाँ महंगी बिकती है वहीं तो हम अपनी चीज़ बेचेंगे। ये उस पर बैन लगा देना कि नहीं, जहाँ महंगी बिकेगी तुम वहाँ नहीं बेच सकते, तुम्हें यहीं बेचनी पड़ेगी, ये तो इनके खुद के कानूनों के विरुद्ध है। तो इसलिए हमें दुख है उस बात पर, अफसोस है कि इनको
खोलनी चाहिए। और अब जो राजस्थान वाले क्या कह रहे हैं, अब राजस्थान की गौशालाओं वाले ये कह रहे हैं कि ठीक है आप मत दो तूड़ी, मत आने दो हमारे पास, हम तो अपनी गायें खोलेंगे और सारियों को हरियाणा में बांट देंगे। शुक्रिया। 500 रुपये बोनस की मांग की थी। हाँ, हमारी 500 रुपये बोनस की मांग है और जो फसलें जली हैं उसके मुआवजे की मांग है। जो फसलों के साथ और नुकसान हुआ, किसी की झोपड़ियाँ जली, ट्रैक्टर जल गया, किसी का कंबाइन जल गई, किसी का कोई पशु जल गए, 2 बच्चे भी जल गए, तो उसमें जो है उनको सारा कुछ मुआवजा दें, उनका जितना नुकसान किसी का हुआ 50 लाख रुपए मुआवजा उन बच्चों को भी दें, बच्चों के घर वालों को। और जो फसल की निकासी कम रही है इस बार, तो जिनका बीमा है उनको उसका क्लेम देना होता है कंपनी में, तो वो सार्वजनिक नहीं किया क्रॉप कटिंग में कि किस गांव की कितनी एवरेज आई है। बाद में ये क्या करते हैं, उसको नकली दिखा देते हैं, आई किसी की 12 क्विंटल दिखा देंगे, उसको 18 क्विंटल। तो हम ये कहते हैं कि उसको सार्वजनिक करें और उनका क्लेम दें। और एक जो बिजली के कनेक्शन हैं और बिजली की किल्लत है, बिजली पूरी करें और जो कनेक्शन है वो तुरंत दें। तो ये मांगों को लेकर 2 तारीख को हम सभी डीसीओ को ज्ञापन दे रहे हैं। तो साथियों, आपने देखा गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसान नेता हैं वो आज करनाल में पहुंचे हुए थे और एसपी और डीसी से उन्होंने एक बैठक की है। मामला आपको बताते चलें कि जिस तरह से घरौंडा के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज जो किसानों पर हुआ था, उसमें किसानों की तरफ से जो एक इंस्पेक्टर हैं हरजिंदर सिंह, उनको टारगेट किया गया था और कुछ किसानों ने उनका पुतला फूंका था। हरजिंदर सिंह ने इन किसानों के खिलाफ, ऐसे 36 किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए थे और मानहानि का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया था। यहाँ पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि जब पुलिस से एक समझौता हो जाता है और उस समझौते के तहत जितने भी केस थे वो पूरी तरह से रफा दफा हो जाएंगे, ऐसा पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कहा गया था। लेकिन हरजिंदर सिंह की तरफ से ऐसा मुकदमा किसानों के ऊपर दर्ज करवाया है जिससे किसान जो हैं वो आक्रोशित हो गए और करनाल के जो फव्वारा पार्क है उसमें किसान एकत्रित हुए और उसके पश्चात गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसान एसपी और डीसी से मिले, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया है कि दोनों पक्षों से जो है बातचीत की जाएगी। इस बातचीत का क्या हल निकला वो भी हमने आपको सुनाया। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं विशपाल राणा, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।